नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपीएचएससी और यूजीसी नेट से संबंधित इतिहास विषय के प्रैक्टिस सेट को, तो आइए आज का पहला प्रश्न है, किस नवाब को दक्कन के वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो उत्तर है निजाम उल मुल्क आसफ जाह को। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था, यहाँ तक कि सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। वह 1720 से 1722 के बीच दक्कन में अपनी सुदृढ़ स्थिति की, यहाँ तक कि वह 1722 से 1724 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य का वजीर रहा, मगर जल्द ही वह वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मुहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसी उद्देश्य से वह 1724 ईस्वी में दक्कन में जाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2 है, सफदर जंग कहाँ का नवाब था? तो जो सफदर जंग था वह अवध का नवाब था। सफदर जंग जो था वह जब प्रथम अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के बाद वह अवध का नवाब बना। तीसरा प्रश्न है, 1755 ईस्वी में किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया? तो वह हैदर अली ने। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और अपने परिश्रम और लगनशीलता और साहस के बल पर वह सेनानायक और साम्राज्य निर्माता के रूप में उभरा और उसी ने एक डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करवाया। प्रश्न संख्या 4 है, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन सर जॉन शोर का है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने टीपू के राज्य के किसानों की सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए यह कहा था। प्रश्न संख्या 5 है, 18वीं सदी के प्रारंभ में केरल मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ था? तो सही उत्तर है 4 भागों में। 18वीं सदी के प्रारंभ में केरल मुख्यतः 4 भागों कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, जिज मुहम्मद शाही के नाम से खगोल सारणियों का एक सेट किस राजा ने तैयार करवाया था? तो जिज मुहम्मद शाही के नाम से खगोल सारणियों का एक सेट आमेर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। जैसा कि जो यह आमेर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह थे, वे अपने विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक तथा खगोल शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने खगोल पर्यवेक्षणशालाएं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बनवाए। प्रश्न संख्या 7 है,
फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन किस शासक का विश्वासपात्र मंत्री था? तो यह महाराजा रणजीत सिंह का। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह के विश्वासपात्र मंत्री थे, जबकि महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। प्रश्न संख्या 8 है, ताराबाई का संबंध भारत के किस शासक वर्ग से संबंधित है? तो मराठा से। ताराबाई का संबंध मराठा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है, किस पेशवा ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की? तो बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। प्रश्न संख्या 10 है, किसने भारतीय जनता के विषय में लिखा है कि चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों का अभाव था? तो यह कथन ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैलकॉम ने 1821 ईस्वी में कहा था। उसने कहा कि आश्चर्य की बात है कि भारतीय आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई थी। जनता में ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी। उसने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता में चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुण का अभाव है। प्रश्न संख्या 11 है, गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली वायसराय था? तो यह था अल्फांसो डी अल्बुबक्र। उसने 1610 ईस्वी में बीजापुर से उसने गोवा को जीत लिया और पुर्तगाली बस्ती का अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुबक्र पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध वायसराय था। उसने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों के अधिकार को जमा लिया। प्रश्न संख्या 12 है, डचों की दिलचस्पी किसके बाजार में अधिक थी? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा के मसाला द्वीपों में। डचों ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई भारत में प्रतिद्वंदिता को देखते हुए अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा के मसाला द्वीपों पर अपना ध्यान लगाया। प्रश्न संख्या 13 है, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सही उत्तर है मसूलीपट्टनम में। 1911 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की और जल्द ही उन्होंने अपना व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र मद्रास को बनाया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा से उन्होंने प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए कार्टेज व्यवस्था लागू किया था? तो यह कार्टेज व्यवस्था
पुर्तगाल ने लागू किया था। पुर्तगाल ने हिंद महासागर के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से कार्टेज व्यवस्था लागू किया था। प्रश्न संख्या 15 है, तारीख-ए-यामिनी का लेखक कौन था? तो तारीख-ए-यामिनी का लेखक उत्बी था। उत्बी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसी के साथ अलबरूनी भी आया था। तो तारीख-ए-यामिनी का लेखक उत्बी था। प्रश्न संख्या 16 है, किसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के काल को देखा था? तो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के काल को देखने वाला अमीर खुसरो और प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के काल को देखा था। प्रश्न संख्या 17 है, मसालिक उर औसार का लेखक कौन था? तो मसालिक उर औसार का लेखक अल उमरी था। प्रश्न संख्या 18 है, 4 प्रमुख खलीफाओं के नाम है। तो 4 प्रमुख खलीफाओं के नाम हैं अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु के बाद इस्लाम में खिलाफत का प्रारंभ हुआ और 4 प्रमुख सर्वप्रथम जो खलीफा हुए वे अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली थे। प्रश्न संख्या 19 है, किस खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो खलीफा उमर ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के हिंदू राज्य पर आक्रमण के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 20 है, किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था? सही उत्तर है रावर के युद्ध में। अब यहाँ से बार बार जो प्रश्न का पैटर्न है पूछने का कि भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से अगर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जिस तरह प्रश्न घुमा के पूछा है उससे यह संभावना बनती है कि यह प्रश्न इसी तरह प्रश्न के पैटर्न को घुमाकर और कठिन पूछा जाएगा। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था? तो यह सभी जानते हैं 712 ईस्वी में, लेकिन युद्ध का क्या नाम था? तो युद्ध का नाम था रावर के युद्ध में। प्रश्न संख्या 21 है, महमूद गजनवी ने किसकी हत्या करके तुर्क साम्राज्य का शासक बना? तो इसका उत्तर है महमूद गजनवी ने साम्राज्य के लोभ में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके तुर्क साम्राज्य का शासक बना। तो मित्रों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। फिर अगले प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपका प्यार और स्नेह बना रहे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।